माता धरो दिल धीर, बेटी पराया धन है। रानी सुनैना पूरा रनवास ऐसा शोक समुद्र में डूबा हुआ है, लेकिन हृदय पर पत्थर रख करके चलने लगे। राजा जनक विदाई देते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, महाराज मेरे द्वारा या मेरे भाइयों द्वारा या मेरे परिवार द्वारा या मेरी रानी रनवास या किसी सैनिक द्वारा या किसी जनकपुर के पुरुष द्वारा, स्त्री द्वारा अगर आपका कोई अपमान हो गया हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आंखों से सुधारा बहती है। राजा दशरथ रथ से उतर करके राजा जनक को अंक में भर लेते हैं। धन्य है राजा जनक, तुम जैसा संसार में ही कोई होगा। मेरा तो जन्म सफल हो गया कि ऐसा समधी मुझे मिला। समधी, समधी का अर्थ क्या होता है? यानी सम माने समान और धी माने बुद्धि, यानी जहां पे समान बुद्धि हो जाए, दोनों की विचारधारा मिल जाए, वो समधी है। नहीं तो अगर विचारधारा नहीं मिली तो रिश्ते को ढोना हो जाता है। और जहां अपनी अपनी स्थितियां हो कि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हो, तो वहां पर प्रेम नहीं रहता। और ये एक दूसरे की टांग पकड़ के खींचने पर ये जो दहेज चला है, दहेज इतनी बुरी कुरीति है कि उस दहेज के कारण वो प्रेम नहीं रहा। दहेज लेने के चक्कर में आदमी इतना अंधा हो जाता है कि उसे रिश्ते नातों का कोई ध्यान नहीं रहता, मर्यादाओं का कोई ध्यान नहीं रहता। इसलिए ये कितनी बड़ी कुरीति है कि सरकार ने भी इस पर रोक लगा दी है, इस पर नियम कानून बन गए हैं, लेकिन फिर भी ये इतनी बड़ी कुरीति समाज में फैली हुई है जो कि समाज को डसे जा रही है। लड़की लड़कियों के भविष्य, बहु बेटियों के भविष्य को बर्बाद कर रही है, क्योंकि जरा सी चिंगारी दहेज होती है, जरा सी कमी रह गई और वो ऐसी फांस बन जाती है तो वो जीवन भर तक फेरती है। जो इससे भोगता है वही जानता है कितनी बड़ी कष्टकारी ये कुरीति है। समधी की समान विचारधारा नहीं हो पाती इस दहेज के कारण। ये लेन देन के चक्कर में मन नहीं मिल पाते,